असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कैपिटलाइज है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एक ऐसा फॉर्म को बनाना है जिसमें कि यूज़र अपना नाम डालेंगे और बाय चांस यदि वो फॉरगेट यानी यदि वो भूल जाएं कि उसने अपना पहला लेटर कैपिटल उसने यदि नहीं लिखा है तो हमें उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। यूज़ नेम एज अ स्ट्रिंग, और हमें यहाँ पर नेम को एज ए स्ट्रिंग लेना है और यहाँ पर हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है ये चेक करने के लिए क्या वो जो उसने पहला लेटर लिखा है वो लोअर केस है। यदि वो लोअर केस है तो हमें उसको कैपिटलाइज करना है, यानी उसको कैपिटल में लिखना है, बड़ी अक्षर में लिखना है उसको। और यदि वो पहले से ही कैपिटलाइज है तो उसको एज इट इज़ हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये HTML है। तो इस HTML में क्या है कि सबसे पहले हमें एक H1 कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर हमने लिखा हुआ है हेडिंग। चलिए सबसे पहले हम इसको रन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है तो हम स्मॉल में लिखेंगे और हम सबमिट करेंगे। तो ये मेरा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो स्मॉल लेटर है ये कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर क्या क्या है, ये बॉयलर प्लेट कोड लिया है सिंपल, और हेड में हमने CSS को ऐड कर दिया है। इसके बाद एक डिव लिया हुआ है, इसके अंदर शैडो, वो जो लिखा था मैंने, शैडो है ये। इसके बाद H1 कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, ये H1 हेडिंग है, और इसमें सिंपल सब कुछ है, लेवल है, इनपुट जो हमें इनपुट लेना था यूजर से वो ये है। इसके बाद हमने एक सबमिट का बटन बनाया हुआ है और इसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है कैपिटलाइज नेम का, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है इसको यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम ऑन क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी के बाद हमने एक जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर एक हमने डिव बनाया है ताकि हमारा जो कोड जनरेट होगा वो इसमें एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्प्टी डिव हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब जावास्क्रिप्ट को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक फंक्शन बनाया हुआ है कैपिटलाइज नेम का। जैसे ही यहाँ पर ऑन क्लिक करेगा ये, तो हमारा यहाँ पर ये फंक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ है और इसको एक्सेस किया है आईडी से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, और यूज़र नेम ये है और हमने यूज़र नेम यहाँ पर आईडी दिया हुआ है इसको। और डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ये क्या करता है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या करता है, डॉट वैल्यू जो भी हम इनपुट के अंदर जो भी हम डालेंगे वो उस इनपुट को लेगा। और डॉट ट्रिम क्या करेगा, सपोज दैट देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई स्पेस यहाँ पर किसी ने दे दिया तो हमारा तो काम नहीं करेगा। तो ट्रिम क्या करता है कि इस वाइट स्पेस को ये रिमूव कर देता है। यहाँ पर यदि मैं रन करूँगा तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। एक बार फिर से, ये क्या हमने यहाँ पर वाइट स्पेस है, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ कर देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। क्यों, यदि मैं उसको हटा दूँगा तो ये आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिम क्या कर रहा है यहाँ पर, ट्रिम उसको कट कर दे रहा है। ठीक ना, जो ट्रिम ट्रिम यहाँ पर जो है फंक्शन, ये क्या करता है, वाइट स्पेस को कट कर दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने एक मॉडिफाइड नेम का वेरिएबल बनाया और नेम डॉट कैर एट जीरो। तो अब ये क्या कर रहा है, नेम यहाँ पर ये जो नेम वेरिएबल है इसमें जो कैरेक्टर नंबर 0 है, यानी कि इंडेक्स 0th नंबर पर जो है, यानी कि इस केस में n जो था मेरा वो टू लोअर केस, वो इसको क्या कर रहा है, पहले इंडेक्स को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी नेम डॉट कैरेट 0, फिर ये ओरिजिनल फंक्शन से चेक कर रहा है कि क्या वो, यानी कि पहला इसने क्या काम किया, फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दिया। ठीक है, और
ये चेक कर रहा है क्या पहले जो मेरा लिखा गया था वो इससे मैच कर रहा है या नहीं। इसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एन कैपिटल सॉरी स्मॉल एन हमने लिखा हुआ है, तो मेरा पहला फंक्शन क्या कर रहा है, इसको स्मॉल में चेंज कर दे रहा है। तो स्मॉल में तो ऑलरेडी है तो स्मॉल में ही रहेगा। फिर ये इक्वालिटी जो है यहाँ पर, ये जो ट्रिपल इक्वालिटी नेम डॉट कैर एट जीरो, ये क्या कर रहा है, ये उसको चेक कर रहा है क्या हमने जो इनपुट दिया और जो ये कन्वर्ट कर रहा है क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ या नहीं। यदि ये हाँ, आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा, जो राइट थिंग्स है वही आएगा, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है वो आएगा। तो नेम डॉट कैर एट जीरो, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर चेक कर रहा है, ठीक है। तो यदि ये हाँ, यदि ये बोल रहा है कि जो हमने इनपुट करा और जो लोअर केस है वो इक्वल है, तो ये यदि बोल रहा है हाँ कि ऐसा है, तो ये क्या करेगा नेम डॉट कैर एट जीरो, यानी कि हमने जो नेम इनपुट दिया है स्मॉल NITISH जो हमने दिया था, तो वो नेम डॉट कैर एट जीरो यानी कि जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो है, इस केस में हमारा जीरोथ इंडेक्स पर कौन है, एन है। यहाँ पर हमारा जीरोथ इंडेक्स पर कौन है, एन है। तो एन हमारा जीरोथ इंडेक्स पर है, ठीक है। और यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स पर ये एन आ गया, इसको क्या करेगा टू अपर केस, अब ये डॉट टू अपर केस क्या करता है उसको कैपिटल में कर देगा, ठीक है। इसके बाद प्लस नेम डॉट स्लाइस वन क्या करता है उस एक लेटर को जो इसको कि कैपिटल में कर दिया गया है उसको कैपिटल में करके बाकी एज इट इज़ रख देगा उसको। यानी कि यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो स्मॉल एन है इसको कैपिटल एन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यहाँ पर बिग कर रहा है, यानी कि इसको कैपिटल कर रहा है, और बाकी ITISH इसको जो है ये सेम टू सेम यानी एज इट इज़ उसको ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये नेम डॉट स्लाइस वन क्या करता है जो स्मॉल में है उसको बिग करके उसको कैपिटल में करके बाकी के कैरेक्टर में ऐड कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि ये सेमी कॉलन के बाद फॉल्स स्टेटमेंट आता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर नेम है, मान लीजिए कि हमने जो इनपुट दिया, हमने यहाँ पर जो भी इनपुट दिया हमने पहले से इसको कैपिटल एन कर दिया है, ठीक है, कैपिटल एन। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये चेक करेगा तो ये वही आउटपुट आएगा। यहाँ पर जब ये आएगा, जब ये चेक करेगा तो ये तो ऑलरेडी कैपिटल है, जब ये कैपिटल है तो ये वाला कंडीशन यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला ये जो है ये अप्लाई नहीं होगा, ये नेम यानी कि जो है वही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो ब्लैक कंटेनर हमने यहाँ पर आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा जो भी अब टेक्स्ट जनरेट होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, जो ये क्या करता है रिट्रीव करने का काम करता है योर नेम इज, और डॉलर यहाँ पर जो भी साइन है मॉडिफाइड नेम, और मॉडिफाइड नेम के अंदर हमारा वो कैपिटल लेटर प्लस वो जो बचा हुआ है, यहाँ इस केस में क्या है एन, यानी कि ये जो कैपिटल लेटर है और साथ के साथ ये सारा लेटर कहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाइड नेम के अंदर, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। तो इसको हमने रिट्रीव किया हुआ है मॉडिफाइड नेम से, ठीक है। और योर नेम इज़ ये एज इट इज़ लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं योर नेम इज़, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन इसका, बहुत ही सिंपल था।